बहुत गरीब परिवार है, किराए पे रहते हैं। 12 साल की लड़की है, उसको डरा धमका के साथ वो गलत करता रहा। तो बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं हिंदुओं को जगा के। हम सच की आवाज उठाते तो कहते हैं फलानी पार्टी से। बच्ची की तबीयत ज्यादा खराब होने लगी तो परिजनों ने उसको थोड़ा डांटा, पूछा, डराया, तब उनको उसको पता चला। अगर मुस्लिम के साथ में ये घटना घटती है तो पूरा मुस्लिम समाज इकट्ठा हो जाता है। की लिस्ट चेक करते समय कहीं आपके घर की बहन बेटी भी उनकी लिस्ट में नाप मिल जाए। वो हिंदू होने के नाते वो आज ये दुख झेल रही है। उनको भी 72 हुर्रों के पास भेजने का काम योगी सरकार करे। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल भैया जी गजब पर। जिस तरीके से आपने देखा कि खोड़ा में मामला हुआ, गाजियाबाद में जैसे मामला हुआ, योगी जी ने तुरंत एक मंच से कहा था कि दोस्ती ऐसी नहीं होनी चाहिए। वो गाजियाबाद के खोड़ा को लेकर कहा था, लेकिन ये मामला शांत नहीं हुआ। उससे पहले ही एक 12 साल की 13 का रेप हुआ। आप कहोगे रेप तो हमारे भारत देश में हर 10 मिनट में होते रहते हैं, लेकिन ये जो रेप हुआ ये बहुत मतलब इतना खतरनाक था कि 4 महीने तक लगातार रेप होना, उसके बाद उसे प्रेग्नेंट कर देना। हमारे साथ कुछ लोग बैठे हुए हैं, ये हिंदू रक्षा दल के लोग हैं और इन्होंने इस मामले को संज्ञान में लिया। इनसे बात करेंगे कि आखिर में जिसने रेप करा उसकी मंशा क्या सिर्फ रेप करने की थी, या फिर उसकी मंशा किसी एक दूसरे धर्म को टारगेट करने की थी, या फिर इसकी मंशा किसी ऊपर से फंडिंग आने की थी। ये सारे सवालों के जवाब हम इनसे पूछेंगे। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम अमित प्रजापति है। मैं हिंदू रक्षा दल संगठन मंत्री का दायित्व। आपका नाम क्या होगा सर? मेरा नाम कुलदीप पाल है। मैं हिंदू रक्षा दल से सुरक्षा क्या प्रमुख हूँ। कहना चाहोगे, ये जो मामला है पहले हमारी जनता को बताइए क्या हुआ था? यहाँ पर ये हुआ था, मुझे तो अब ये लगता है कि यहाँ पर अपने जो भी यहाँ अभी जो हो रहा है भारत के अंदर, मैं भारत तो बहुत बड़ा है, मैं अपने अपने शहर में जा रहा हूँ, अमित विहार। यहाँ पे ज़्यादातर ये हो रहा है कि इस टाइम तो एक मिनट, अमित विहार जो है वो गाजियाबाद, और गाजियाबाद जो है वो उत्तर प्रदेश में लगता है। यहाँ पर जो ज़्यादातर मैं ये देख रहा हूँ जो मुसलमान हैं वो गरीब परिवार को टारगेट करके बना रहे हैं, क्योंकि गरीब है वो आवाज़ उठाएगा नहीं और ये अपनी सफलता में सफल हो जाएंगे। सर लेकिन हुआ क्या था, मतलब हुआ क्या था, बहुत गरीब परिवार हैं, किराए पे रहते हैं। 12 साल की लड़की है, उसको डरा धमका के साथ वो गलत काम उसके साथ करता रहा। परिजनों को पता नहीं चला। जब परिजन बच्चे की तबीयत ज़्यादा खराब होने लगी तो परिजनों ने उसको थोड़ा डांटा, पूछा, डराया, तब उनको उसको पता चला। तब लड़की ने बताया कि ऊपर एक अंकल रहते हैं, उन्होंने मेरे साथ गलत काम किया, मुझे मारने की धमकी दी और आपको मारने की धमकी दी। इस वजह से लड़की ने कोई बयान नहीं दिए थे। जब लड़की की ज़िंदगी की बात आ गई, चक्कर आने लगे, लड़की पे चला नहीं जा रहा, तब जाके लड़की ने सारी उसकी मुसलमान की पोल खोली। 12, आपके कहने का मतलब है कि एक 12 साल की एक बच्ची थी जिसका रेप हुआ। जब रेप हुआ तो उसने अपने घर वालों से नहीं बताया कि पिताजी या माताजी मेरा रेप कर रहे हैं, वो मेरे साथ ऐसे घिनौना काम कर रहे हैं? लड़की बहुत डरी हुई थी, जिसको बार बार धमकी दी जा रही थी। जब भी वो उसके साथ जो भी गंदा काम करता था, उसको जब भी धमकी देता था कि अगर तूने किसी को बताया तो तेरे माता पिता को मैं जान से मार दूंगा। जिसने रेप करा आप उसका नाम बता सकते हो? उसका नाम है मोहम्मद सिराज। और जो एक युवती है, जो बच्ची है, बच्ची मतलब किसी उस धर्म से आती है जिस धर्म के व्यक्ति ने रेप करा, या किसी और धर्म से आती है? नहीं, जो है हिंदू धर्म से है। हिंदू धर्म से। तो क्या आप इसमें धर्म का फैक्टर देखते हो या फिर एक क्रिमिनल का फैक्टर देखते हो, या दोनों चीजें देखते हो? मैं तो इसमें धर्म का प्रतीक देखता हूँ। कैसे और क्यों? सीधा सीधा बात है, अभी तो आपने कभी गाजियाबाद में सुना नहीं हो किसी मुसलमानी लड़की का कोई बलात्कार हुआ है? मैंने तो अभी तक सुना नहीं है। मैं तो हमेशा ये देखता हूँ कि हिंदू की लड़की का बलात्कार हुआ है। तो अगर मुस्लिम लड़की का बलात्कार नहीं हो तो इसका मतलब, आप कहने का मतलब है कि ऊपर से फंडिंग आ रही है जो ये लोग बिल्कुल फंडिंग आ रही है, इनको बिल्कुल टारगेट करा जा रहा है, इनको बहुत सपोर्ट दी जा रही है, तभी तो हिंदू लड़की को टारगेट बना रहे हैं। आपको लगता है कि ये जैसे सर कह रहे हैं, ये इनकी बातों में कुछ दम है, चीज़ें जैसे बोल रहे हैं मुस्लिम लड़कियों का रेप नहीं होता और हिंदू लड़कियों का होता है, और कुछ रेप ऐसे होते हैं जो हिंदू ही करते हैं, वो तो अपनी हवस के चक्कर में करते हैं, अपने घिनौने काम के चक्कर में, लेकिन जो एक अलग धर्म के लोग हैं वो जो करते हैं, इनके हिसाब से ये कह रहे हैं कि फंडिंग के द्वारा करते हैं। आप मुझे बताओ, मैं कह रहा हूँ ये रेप की घटनाओं को आप समर्थन करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप ये कैसे समझ सकते हैं कि हम उसका समर्थन करेंगे? उन्होंने बिल्कुल अपनी जगह सही कहा कि हिंदू में आज भी इतनी संस्कृति और मानवता बची हुई है कि वो बच्ची की निगाह से ही देखता है। मैं तो भगवान उसी दिन मुझे मार दे, अगर मेरे समक्ष भी ऐसी कोई घटना हो रही है और मैं कुछ कर ना पाऊँ, मेरे सोचने की तो बहुत बड़ी बात होती है कि मैं किसी बच्ची के लिए, मैं और मेरे संगठन का कोई भी व्यक्ति, हम यही संस्कार लोगों को देने का काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ नहीं सोच सकता हिंदू भाई, एक 35 साल का जिसे वो अंकल कह रही है और 12 साल की बच्ची में फ़र्क नहीं होता है क्या? 35 साल का, अगर मान के चलिए, अगर लगभग उसके कोई बच्चे वगैरह भी हैं जिसने रेप करा था? अरे भाई उसकी आइडेंटिफिकेशन किसी को नहीं पता, वो कैसे रह रहा था, कहाँ का रहने वाला, कुछ नहीं पता।
क्यों नहीं उसके यहाँ बुलडोजर चला? यही तो मैं जानकारी मीडिया के माध्यम से लेना चाह रहा हूँ। क्यों उसकी वेरिफिकेशन नहीं की गई? कहाँ वो काम करता था? किसने उसको पनाह दी? किसने उसको पैसा दिया? और कौन उसकी वकालत कर रहा है? ये भी तो आपको सोचने वाला विषय है। आपका कहने का मतलब है कि एक अननोन व्यक्ति किराए पर रहने आता है हाँ। और एक हिंदू युवती का रेप कर देता है जो अलग धर्म अलग मजहब से आती है। आप ये मानते हो कि वो जो अनजान व्यक्ति है उसे किसी ने भेजा था? मैं आपके चैनल के माध्यम से आज जो हिंदू हमें गाली दे रहे, दे लो भाई, जितना जी भर के दे लो इस बच्ची के लिए। एक तो आप खड़े हो जाओ, पहली बात। जितने भी चैनल्स हैं, आपके चैनल का धन्यवाद कर रहा हूँ। जितने भी लोग हैं, खड़े हो जाओ इस परिवार के साथ। ये एक 12 साल की बच्ची है, गर्भवती है, वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है, इतनी पीड़ा में है। मैं कह रहा हूँ, मैं अगर कुछ कर सकता तो मैं उसे यहीं पर उसको सज़ा दे देता, पर हम लोग सब बंधे हुए हैं। पर मैं अपने युवाओं से, जो हमें दिन रात गाली दे रहे हैं, जो नहीं समझ रहे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, अपने मुसलमान दोस्तों को एक बार जांच करो ना। उनकी फ़ोन लिस्ट में ये चेक करो आप कि वो कितने हिंदू उन्होंने फंसा रखी हैं। अगर 100% चेकिंग होगी तो 90% आपके वो दोस्त केवल और केवल उनका टारगेट हिंदू लड़की होगी, हमारी बहन होगी, हमारी बच्ची होगी। वो दरिंदगी, वो हैवानियत उनके साथ करेंगे ही करेंगे। कोई इनके यहाँ रियायत नहीं है और इनको इस बात के पैसा मिलता है। मैं कितने साक्ष्य आपको दे सकता हूँ, कितने प्रूफ आपको दे सकता हूँ। इतनी फिल्में सच पर आधारित केरला स्टोरी बनी है, केरला स्टोरी 2 भी बनी है। मैं हिंदुओं को जगाने के लिए इस बच्ची के साथ तो हो गया, लड़ रहे हैं हम उसके लिए, नहीं आपसे भीख मांग रहे और हम भीख मांगते भी नहीं है। हमें न्याय लेना आता है। ये संविधान गिड़गिड़ाने की इजाजत भी नहीं देता है। हम अपनी ताकत से, अपने मजबूत इरादों से उसको फांसी तक पहुंचा कर रहेंगे। पर मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं, अपने मुस्लिम दोस्तों को चेक करना, उनकी फ़ोन लिस्ट चेक करना, उनके व्हाट्सएप, चैट, इंस्टा सब चेक करना। आपको सच ना पता लग जाए, आपकी रूह ना कांप जाए, और शुक्र बनाओ। अगर आज आपने सच को शेयर नहीं करा ना, तो आप ये शुक्र बनाओ कि उनकी लिस्ट चेक करते समय कहीं आपके घर की बहन बेटी भी उनकी लिस्ट में ना मिल जाए। लिस्ट आप किस तरीके की कह रहे हो? खुल के बताइए थोड़ा, हमारी ऑडियंस समझ। मैं ये कह रहा हूँ, मेरा दोस्त है ये, मेरा असलम ऐसा नहीं है, मेरा सलीम ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूँ किसी का भी नहीं है। तुम उनके फ़ोन की लिस्ट चेक करो, उनके व्हाट्सएप पे चैट चेक करो, इंस्टाग्राम पे उनकी फ्रेंड लिस्ट चेक करो। उनके टारगेट में केवल और केवल हिंदू बहन बच्चियां ही होंगी। मैं हाथ जोड़ के आपसे कह रहा हूँ, मत करो हमारा समर्थन यार, मारो गोली। हमें तो घर पे पानी मत पिलाना आप। और बताओ, हम तो बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं हिंदुओं को जगा के। हमें एक कैटेगरी में, एक पार्टी में आप लोग खड़ा कर देते हैं। हम सच की आवाज़ उठाते हैं तो कहते हैं फलानी पार्टी से। हम नहीं है किसी पार्टी से भाई, हम हिंदू हित की बात करते हैं। आप चेक करो हमारी आईडी, आप चेक करो हमारा बैकग्राउंड। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये बच्ची किसकी थी, ये किस जाति की थी? क्यों नहीं जाति के लोगों को समझ में आ रहा है? क्यों नहीं इस धर्म के लोगों को समझ में आ रहा है कि वो हिंदू होने के नाते वो आज ये दुख झेल रही है? एक गरीब के साथ में बहुत सारी मजबूरियां चलती हैं साथ में। वो वकील नहीं कर सकता, उस मुल्ला को पता था। ये लड़ नहीं सकता, ये उस मुल्ला को पता था। ये मेरा बाल टेढ़ा नहीं कर सकता, ये उस मुल्ला को पता था। और उस मुल्ला के लिए कौन जमानती खड़ा होगा? कौन उसकी जमानत कराएगा? कहाँ का रहने वाला था? ये सवाल केवल मेरे ही होने चाहिए। भाई शर्म करो यार। 12 साल की बच्ची, मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा अपने ऊपर ले यार। अपने लिए सोचो कि मेरी बच्ची होती या मेरे घर का सदस्य होता। 12 साल क्या होता है 12 साल यार? जो जहाँ पे ये जो घिनौना काम हुआ, 4 महीने तक जो रेप करके प्रेग्नेंट करा, वहाँ पर मैं आपसे आबादी जान सकता हूँ कि वहाँ पर पॉपुलेशन कितने धर्म की कितनी पॉपुलेशन है? पॉपुलेशन ऐसे तो मैं कंफर्म नहीं बता पाऊंगा, पर अमित विहार जो कॉलोनी है वो हिंदू आबादी क्षेत्र है। और फिर भी ये सोचने वाला विषय, मतलब कि ऐसे हम 10% तो अलग धर्म के लोग रहते हैं। नहीं, ऐसा तो 5 20 से ऊपर ही ऊपर हैं जहाँ भी हैं। तो वो जो अच्छे मुस्लिम्स हैं वो क्यों सामने नहीं आए कि ये गलत हुआ? जैसे आप लोग हो, आप लोग सामने आए। मुझे लगता नहीं है कि आप लोग सब उनके घर के होंगे, आप लोग उनके घर के तो नहीं हो आप लोग लेकिन तब भी आप लोग उनकी आवाज़ उठाने के लिए इतनी सारी भीड़। मैं चाहूँगा कि एक बार कैमरामैन दिखाएं कि कितनी सारी भीड़ है जो उनके साथ खड़ी हुई है। और यहाँ पर मेरे को लेकिन मुस्लिम पक्ष के व्यक्ति नहीं दिख रहे, जो मुस्लिम पक्ष के व्यक्ति होने चाहिए थे भाईचारा निभाने के लिए, कि हाँ भाई जो उसने गलत करा है वो धर्म की आड़ में नहीं बल्कि एक हवस की आड़ में करा है। वहाँ पर ये लोग क्यों नहीं दिख रहे? ये लोग इसलिए नहीं दिखाई दे रहे, मैं तो खुद भी कहता हूँ ये बात। आज जितनी संख्या में हम लोग इकट्ठा हुए, इतनी संख्या में ये लोग इकट्ठा होकर उसका बहिष्कार कर दें। मैं कह रहा हूँ एटलीस्ट उसका घर का तो पता बता दें कि वो कहाँ का रहने वाला है, और कह दें कि जो भी वकील उसके लिए खड़ा होगा उसको भी फांसी की सजा दी जाएगी। साले को बीच चौराहे पे मारेंगे। क्या हो, करो ऐलान।
अगर उसने इतनी दरिंदगी करी है, एक बच्ची को अपनी हवानियत का शिकार बनाया, हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, गलत बात है। एक्स मुस्लिम आज भी इतने लोग हमारी पनाह में हैं कि आप सोच नहीं सकते। उन्हें भी सुरक्षा देने का हम लोग काम कर रहे हैं। हम इस भारतवर्ष की जो बात करता है, भारत माता की जो बात करता है, सच के साथ हैं। ये इन्होंने केवल कट्टरपंथियों ने, कुछ लोगों ने ऐसा बना दिया है कि भैया ये तो केवल और केवल हिंदू हिंदू करते हैं। मैं हिंदू हिंदू इसलिए कर रहा हूँ, हिंदू आज दयनीय स्थिति में है और इनके जो टारगेट पे हमारे गरीब परिवार की बच्चियां ही हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। भाई आज ये बात हम तक आई है, आप लोग हमारा साथ दो, इस परिवार के साथ खड़े हो जाओ। सर आपका नाम क्या था? मेरा नाम रविंदर शर्मा। सर आपने 2002 का मामला सुना है? 2002 में गुजरात में दंगे हुए थे, गोधरा कांड। गोधरा कांड में एक बिल्किस बानो थी। बिल्किस बानो का कुछ आरोपियों ने, कुछ बलात्कारियों ने रेप कर दिया। रेप होने के बाद जब उनकी जमानत कॉन्स्टिट्यूशनली हुई तो जो एक लेफ्ट विंग है या जो अपोजिशन पक्ष या फिर हम मोटा मोटी तौर पर मुस्लिम पक्ष कह सकते हैं, उन्होंने बहुत ट्रोल करा हिंदू के दलों को, बजरंग दलों को। उन्होंने कहा कि देखो ये ऐसे लोग हैं जो बिल्किस बानो का समर्थन करते हैं, बिल्किस बानो के आरोपियों को पनाह देते हैं। उन्होंने तब वो बात रखी। लेकिन आज एक 12 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ, वही लोग जो बिल्किस बानो को मुस्लिम देखकर और बलात्कारियों को हिंदू देखकर जिनकी भावनाएं आहत हो गई, आज वही लोग इस 12 साल की बच्ची के लिए क्यों नहीं बोल रहे हैं? भैया आपने देखा होगा, मैं बहुत सारी क्लिप देखता हूँ कि अभी कहीं, जैसे कि अभी अपना खोड़ा का मामला आया था सामने, वहाँ हमारे एक हिंदू भाई को मार दिया गया। तो वहाँ के जो आसपास के रहने वाले जो मुस्लिम लोग थे, उनसे जब मीडिया वालों ने पूछा कि ये आपके क्षेत्र में घटना घटी है तो इसका आपको जानते हैं क्या, तो उनका सीधा सीधा जवाब था कि नहीं भैया हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। गूंगे बहर हो जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो एक हिंदू लड़का था, हिंदू समाज से आता था, इसलिए था। और कहीं पर भी अगर मुस्लिम के साथ में ये घटना घटती है तो पूरा मुस्लिम समाज इकट्ठा हो जाता है, एक ही सुर में बात करता है सारी। तो मैं कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा कमी हमारे शासन प्रशासन की भी है कि क्या उस केस के अंदर जो हमारा हुआ था खोड़ा के अंदर, क्या उस केस में सिर्फ एक ही अपराधी था? चाकू मारने वाले उस सूर्या चौहान को 7 जने थे, सबको पता है, वीडियो वायरल हुई है, सब कुछ हुआ है। अब क्या मांग करते हो? अगर जैसे सूर्य चौहान, क्योंकि देखो एक जो बयान होते हैं ना, एक बयान किसी की ज़िंदगी कैसे बदल देते हैं आपको ये समझना पड़ेगा। खोड़ा में जो मामला हुआ, योगी जी के बयान से मदरसे जो इल्लीगल हैं, जो पंजीकृत नहीं है, वो तक सील हो गए। आप ये चाहते हो कि ये मामला बहुत ज़्यादा आगे तक जाए और योगी जी से संज्ञान में लें? बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि मेरी मानसिकता से तो थोड़ी अलग है कि 7 जनों ने वो प्रहार किया उस हिंदू बेटे के ऊपर, उसको जान से मार दिया, उस घर का चिराग बुझ गया। लेकिन सजा किसको मिली? सिर्फ एक व्यक्ति को। बाकी चलो जेल में गए, अच्छी बात है, लेकिन वो जेल से कभी तो छूट के आएंगे ना। ये जो 12 साल की बच्ची, आप इसके लिए क्या कहना चाहोगे अगर ये वीडियो सरकार तक पहुंच रही हो? सरकार तक अगर ये वीडियो पहुंच रही है तो मैं कहना चाहूँगा, इसमें जो भी अपराधी हैं या इस तरह की मानसिकता वाले लोग हैं, उनको जिंदा धरती पर नहीं रहना है, उनको भी 72 होरों के पास भेजने का काम योगी सरकार करे।